वक्त हल्ला बोल का है और आज का जो मुद्दा है बहुत दिलचस्प है। इस देश का कोई भी नागरिक अगर वो जरूरी योग्यता रखता है तो किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है, उसका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। लेकिन क्या AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी आवाज अगर आप देखें तो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर खूब चलती है, खूब लोग शेयर भी करते हैं और इसीलिए वो एक बड़े इन्फ्लुएंसर भी बन गए हैं, सांसद भी हैं वो, क्या उनकी पॉलिटिक्स संविधान में शरिया ढूंढ रही है? आज हम सीधा पूछ रहे हैं। दरअसल ओवैसी के इस बयान पर हंगामा मचा हुआ है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला PM बनेगी। संविधान किसी को पहनावे के आधार पर एक्सक्लूड नहीं करता, लेकिन जब ओवैसी हिजाबी PM की बात कर रहे हैं तो क्या वो मुस्लिम महिला के पहनावे को PM पद की योग्यता के तौर पर इंक्लूड करने का दाव चल रहा है? सीधा पूछ रहे हैं हम। ओवैसी के बयान को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और यहां तक कि कुछ मुस्लिम मौलाना भी पसंद नहीं कर रहे। कांग्रेस का तो आरोप है कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए ओवैसी ने यह बयान दिया। इसीलिए आज हल्ला बोल का मुद्दा है, ओवैसी के लिए हिजाबी मजहबी है या सियासी है? शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। मौका था महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार का, लेकिन पतंग चुनाव चिन्ह वाली AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के प्रधानमंत्री पद पर हिजाबी महिला को बैठाने की सियासी उड़ान भर के हंगामा मचा दिया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। सोलापुर की सभा में 9 जनवरी को दिए गए ओवैसी के इस बयान पर जितनी ताकत से बीजेपी पलटवार कर रही है, उससे ज्यादा सवाल खुद को सेकुलर कहने वाली विपक्षी पार्टियां ये कहकर उठा रही हैं कि ओवैसी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का दांव चला है। जब इस तरह की तकरीरें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आके की जाए कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो समझ लो कि मकसद हिजाब वाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी को और लंबा करना है। मकसद समझिए, खेल समझिए। आज तक अपनी पार्टी से एक आमदार तो हिजाब वाली बनाया नहीं और प्राइम मिनिस्टर हिजाब वाली बनाने जा रहे हैं। हिजाबी महिला के भारत का PM बनने का ख्वाब देखने का ओवैसी का बयान पहली बार नहीं आया है। 2022 में असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान पहली बार ऐसा बयान दिया था, लेकिन इस बयान में जितना मुस्लिम कार्ड है उससे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक वाले दलों में सेंध लगाने की कोशिश है। वैसे भी AIMIM के वारिस पठान जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक वाले दलों पर यह कहकर सवाल उठाते रहे हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। इस बीच हिजाबी PM बनने के ख्वाब पर बीजेपी ने ओवैसी से पूछा है कि वो ये बताएं कि अपनी पार्टी का अध्यक्ष कब हिजाबी महिला को बनाएंगे। उधर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओवैसी को जवाब देते हुए बात हिंदू राष्ट्र की कर दी है। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization. And we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो उधर हिंदू धर्मगुरु हो या मौलाना, दोनों ओवैसी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी को दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान आज के वक्त में जब SIR होगी और पूरी प्रक्रिया सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि पूरे देश में मुसलमान 25 से 30 करोड़ है अभी। तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। भाई 2 बार आप बन जाओ, 1 बार हमें बनाओ, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा। ओवैसी अपने बयान को लेकर चारों तरफ से सवालों में है, लेकिन ओवैसी की पार्टी इस पर चिंतित नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
सबने लपका है इस मुद्दे को। इसके पीछे का क्या अर्थ है वो आपको समझाएंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM के, आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना UBT गुट के, साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, यास्मीन फारूकी, महासचिव SDPI की भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूं, अपने दर्शकों को एक बार सीधा मेरे सामने कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये पूरा मामला कैसे बड़ा है। हालांकि हमने बड़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन वारिस पठान ने सबसे पहले यह कहा था कि महाराष्ट्र में जो मेयर मुंबई के BMC में बनेगा, वो BMC की मेयर एक हिजाब वाली होगी। तो वहां से ये शुरुआत हुई थी। फिर सोचिए कौन इसमें कूद पड़ा। खुद देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जब उन्होंने कहा ना हिंदी बनेगी मराठी बनेगी, हिंदी बनेगा मराठी बनेगा, उसके बाद फिर आए हैं ओवैसी साहब ये बताने के लिए कि PM, क्योंकि उधर तो ममदानी से प्रभावित होकर वारिस पठान ने मेयर की बात की थी, मेयर की ही बात हिंदू और मराठी बनेगा देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, लेकिन ओवैसी ले आए PM का पद। आइए आपको सुनाते हैं पूरा सीक्वेंस, पर चर्चा करेंगे। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। हमारा भी अरमान है, तो क्यों नहीं हमारी यकीन, हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला मेयर बन सकती है, इंशाअल्लाह बन सकती है। AIMIM के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, ये BMC का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बनेगा। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब वारिस पठान ने ये कहा कि कोई बुरखे वाली हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर कार से ना, सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व्ड हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व्ड हो गई 100%। हिंदू और मराठी। हाँ बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम सब समझ रहे हैं ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं। अगर वो बेटी कह के एक मुस्लिम लड़की को इस पद के काबिल भी समझ रहे हैं, तो तभी उसकी काबिलियत इस पद के लिए बनेगी जब वो हिजाब वाली होगी, तभी वो इस पद के काबिल मानी जाएगी। तो कैसे लड़कियों पर एक हिजाब थोपने का भी तरीका उन्होंने इसे बनाया है, प्लस PM पद के लिए तो वो सोच ही रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आना चाहती हूं, क्या अर्थ लगाएं इसका, क्योंकि देखिए जैसे ही वारिस पठान ने सबसे पहले ये कहा था, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आ गए और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ भाई सीट रिजर्व्ड है हिंदू और मराठी के लिए। क्या मतलब है इसका? देखिए अंजना जी, बड़ी स्पष्टता से एक बात कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर कम है और शरियस्टर ज्यादा है। वो संविधान का ज्ञान तो रखते नहीं हैं, कुरान रोज पढ़ते हैं और खासकर उन आयतों को पढ़ते हैं जो संविधान के विपरीत है। और ये क्या है आपने पूछा, तो ये कुछ नहीं है, ये एक राजनीतिक ढोंग है। और ढोंग क्यों है पहले मैं बताता हूं। देखिए, ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक को अपराध किसने बनाया? वो भाई शायद इनके धर्म में नहीं पैदा हुआ था, लेकिन वो भाई था नरेंद्र मोदी जी। अगर हम चाहते हैं कि कोई महिला प्रधानमंत्री पुनः बने और इनका ये कहना है कि हिजाब और बुरके वाली बने, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विमेन रिजर्वेशन आरक्षण 1/3 किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब वो तो इनके धर्म में पैदा नहीं हुए थे। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं कि बुरके वाली बेटी बनेगी, उनसे ये पूछिए उनकी पार्टी का अध्यक्ष क्या कभी कोई महिला बनी है बुरके वाली?
मैं पूछना चाहता हूं, बिहार चुनाव में जब इन्होंने टिकट बांटे, वारिस पठान आ गए, इनसे पूछिएगा कितने बुर्की वाली महिलाओं को टिकट दिए थे। और ये भी पूछिएगा इनसे कि जब बात आती है महिला सशक्तिकरण की, आपको मालूम है कि संविधान संशोधन हुआ, महिला आरक्षण की जब बात हुई तो 2 वोट पड़े अंजना जी उसके विरोध में। वो 2 वोट किसने डाले थे पता है? शरियस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इनके दूसरे सांसद ने डाले थे जी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी बहनें क्या कहती हैं, खासकर जो बेटियां मुसलमान है वो क्या कहती हैं। वो ये कहती हैं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी, पर मेरे शौहर पे मेरा इकलौता हक होगा, मुझे और 3 साथी नहीं चाहिए, मेरे शौहर की 4 बीवियां नहीं होंगी। वो बेटी ये भी कहती है मुझे हलाला नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान कहता है अनुच्छेद 14 और 15 की बराबर का हक है। वो कहती है संपत्ति में मेरा बराबर हक होगा, क्योंकि ये हक संविधान से आता है। लेकिन उस पे असदुद्दीन ओवैसी कभी ये बात नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये मुस्लिम महिला बाद में है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रही फातिमा बीवी जी। आप मुझे बताइए क्या आपको बुर्का दिखाई दे रहा है? बुर्का नहीं दिखाई दे रहा। पहुंची ना सर्वोच्च स्थान में, क्योंकि बुर्के का साथ छोड़ना होगा। ऐसा हो सकता है अगर सर्वोच्च पद पे पहुंचना हो। सानिया मिर्जा हमारे लिए मान सम्मान का कारण बनी, क्या वो हिजाब पहनती है, बुर्का पहनती है? सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा, क्या वो बुर्का और हिजाब पहनती है? नजमा हेपतुल्ला जी भारतीय जनता पार्टी से थी और वो डेप्यूटी चेयरपर्सन रही राज्यसभा का, राजनीति में शिखर के पद पे पहुंची, क्या वो बुर्का पहनती? इन्हीं सवालों के साथ चलते हैं वारिस पठान के पास। सवाल है मेहनत से, ईमानदारी से, अगर देश के संविधान के हिसाब से चलोगे तो सर्वोच्च पद पे जाओगे। धन्यवाद। क्या हुआ वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब का कॉल आ गया क्या? नहीं, मैं आपके इस डायरेक्ट कॉल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वीडियो आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा। तो एक जगह मोबाइल है, एक जगह हाथ में मेरे फोन है, आप ही की सुन रहा था मैं, गौरव भाटिया के जवाब दे रहा हूं। तो वारिस साहब जवाब दीजिए, पहले सवाल सुनिए। हाँ। अभी भी स्क्रीन पर एक महिला बैठी हुई है, मुस्लिम समुदाय से ही है, उन्होंने बुर्का नहीं, सिर पर आंचल डाला हुआ है, बुर्का नहीं पहना हुआ है, तो ये पीएम नहीं बन सकती। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं, उन्होंने सानिया मिर्जा से लेकर अनेकों महिलाओं का नाम लिया। बुर्का नहीं है या वो पर्दा नहीं करती है तो वो पीएम नहीं बन सकती हैं। कौन सी धकियानुसी सोच आप आज भी मौजूदा पीढ़ी के दिमाग में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुखिया कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे मतलब एकदम बेकार बयान जिसको कहते हैं ना वारिस पठान, वही है कि आप रिलीजन की पॉलिटिक्स के लिए एट सो मेनी लेवल्स आपने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है कि आपको बुर्के वाली ही महिला देश की पीएम बन सकती है। देखिए अंजना, ये सबसे बड़ा ढकिया न्यूसी बात तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। इतनी बंडल, इतनी बकवास बात तो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये तो बोलते हैं कि सिर्फ एक आई लव महादेव बोलने वाला हिंदू ही मेयर बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई बन ही नहीं सकता। अरे ये तो अपने संविधान में है ही नहीं, ये तो पहली मर्तबा हमको पता चला। ये तो पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक रिलीजन का ही सिर्फ प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी भारत में जो हमारा संविधान है, जो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसके हिसाब से तो कोई भी बन सकता है। ठीक है, अब आपका बीजेपी पर अगर ऐसे, आवाज नीचे कीजिए, अगर आपका बीजेपी पर ऐसे खत्म हो गया हो तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल से मत भागिएगा, जो सवाल मैं पूछ रही हूं ना, एक बार दिखाइए। इस देश में कितने सांसद हैं जो मुस्लिम है? आज सब पार्टियों की पोल खोलते हैं, बताते हैं कि कितने सांसद हैं, कौन कहां पर जीतता है। 2004 में, साल 2004 में कुल 35 मुस्लिम सांसद थे जो संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व हुआ है, 5%। अगला आइए, साल 2009 में 28, 5% के आसपास। 23-14 में, साल 2014 में ये उससे भी नीचे आ गया। 26 सांसद 2019 में, 4.5%। 2024 में फिर से 24, 4.5% के आसपास। ठीक है, और जानते हैं कि जहां पर, जिन जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां पर सबसे ज्यादा विधायक किसके चुनकर आते हैं? बीजेपी के। क्यों? क्योंकि काउंटर कंसोलिडेशन होता है। बीजेपी के 221, 163 टीएमसी के, कांग्रेस 76, 42 आपके, समाजवादी पार्टी 41। जिन जिलों में 35% से ज्यादा मुस्लिम है, ये नंबर दिखाइए, यहां पर टीएमसी सबसे ज्यादा रहती है। अगला, टीएमसी 73, बीजेपी 64, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, कांग्रेस 39, 21 एसपी।
समाजवादी पार्टी। और जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, 28 पर कांग्रेस, टीएमसी 26, बीजेपी 23, एआईयूडीएफ 15। एक तो आपको, और उसके बाद से आपका परफॉर्मेंस भी बता देते हैं, दिखा दीजिए इनका जो परफॉर्मेंस है एआईएमआईएम का। आप लोग क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा तो बताइए। ये तो 19 हम आपके बिहार में जो मुस्लिम एमएलए हैं और यहां पर आपने कितनी बुर्का नशी महिलाओं को विधायक पहुंचाया। एक आपके सांसद अब बजे हैं पार्लियामेंट में, वो भी बस ओवैसी साहब। अच्छा सुनिए अब मेरे बोलने दो। देखिए अंजना जी, आपको खुद को पता है कि असद ओवैसी साहब ने किस चीज की बात की, संविधान की। उन्होंने क्या किया, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी बन सकता है, तो कौन होते हैं बोलने वाले। और अरमान, दिली तमन्ना, उम्मीद तो रखते हैं ना, अल्लाह से तवक्को रखना चाहिए। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। तो हम तो यही बोलते हैं कि हमारी दुआ है, हमारा अरमान है, तमन्ना है कि एक दिन एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी मेयर बनेगी, भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है। उसमें क्या है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद से कभी भी पीछे नहीं हटना अंजना जी, उम्मीद हमारा यही है। और संवैधानिक बात की, इनकी तरह तो नहीं दादागिरी कर रहे ना, संवैधानिक बात नहीं, यही बनेगा, ये नहीं बन सकता, तो क्या गलत है। देखिए दूसरी तरफ बात ये कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म के चैंपियन जो बने घूम रहे हैं, वो तो बोल रहे कि नहीं हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस वाले तो और अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो बोल रहे अरे क्यों नहीं बन सकता भाई, उम्मीद के ऊपर तो रखो ना, और बनेगी एक दिन इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें क्यों इनको मिर्ची लग जाती है। अरे जब देश का प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, चीफ जस्टिस बन सकता है मुसलमान, गवर्नर बन सकता है मुसलमान। मोदी जी ने खुद ने बनाया है एमजे अकबर को मंत्री, मोदी जी ने खुद ने बनाया है मुख्तार नकवी को मंत्री। तो और महाराष्ट्र के अंदर AR अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और महाराष्ट्र में 2 मरतबा मुसलमान मेयर रह चुका है मुंबई का, तो क्यों नहीं बनेगी। आज तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट आपने दे दिया है मोदी जी को, बहुत अच्छा वारिस जी। गौरव जी जल्दी से एक जवाब इसका, ये जवाब। लेकिन आप देखिए कि वो तो खैर एक सांसद हैं और ये फॉर्मर एमएलए हैं। अगर खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा, हमने रिजर्वेशन कर दिया। एक छोटा सा रिस्पॉन्स, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगी। अंजना जी देखिए, 2 मापदंड नहीं हो सकते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा वो बिल्कुल संवैधानिक दृष्टि से भी ठीक था, और उन्होंने जो बात करी वो वहां जनता का भी यही मत है। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जब कोई रिग्रेसिव, रूढ़वादी या कोई कुप्रथा है, उसका समर्थन ये लोग करते हैं और उसके बाद कहते हैं ऐसी ही महिला सामने आएगी, इसका मतलब इनकी सोच यही है। मेरा पहला सवाल था कितनी टिकट दी, नहीं बता पाए। मैंने कहा अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया AIMIM का, इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके मुंह से निकला सेक्युलरिज्म शब्द, तो ये वही है नेता जिनके मुंह से गणपति बप्पा मोरया निकल गया था। 2 महीने तक ये गायब हो गए थे, माफी मांगी कि गणपति बप्पा मोरया हो गया। तो ये पंथ निरपेक्षता का पाठ यहाँ पढ़ाते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या कहा है सुन लें। उन्होंने कहा है सड़कों पर बुर्का पहनना, इन महिलाओं का घूमना भारत में देखे जाने वाले सबसे भयावह दृश्यों में से एक है। इस तरह के अलगाव का मुस्लिम महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं बुर्का पर। अब ये असदुद्दीन ओवैसी को नहीं समझ में आएगा। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अनुच्छेद 25 अच्छा है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 उसकी कभी बात नहीं करेंगे। और तीसरी बात, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं इसलिए वो तस्वीर नहीं दिखा रहा। उनके घर की शादी थी, असदुद्दीन ओवैसी जी के घर की महिलाएं क्या बुर्का पहने थी शादी पे, वो तस्वीर सार्वजनिक अवेलेबल है। इसलिए अपने लिए कुछ और मापदंड और भाषण देने के लिए और राजनीति में और मापदंड, ऐसे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। भारत आगे तभी बढ़ेगा जब हर बच्ची को शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं मोदी जी, और समानता का अधिकार होगा। ये नहीं कि आप उसका बचपन उससे छीन लेंगे और उसको कहेंगे बुर्के में रहो, हलाला में तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, तब हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने महिला विधायक का नाम बताइए, इसके बाद वारिस जी ने एक महिला विधायक का नाम बताइए। सब अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र आवाज नीचे कीजिए इनकी। नहीं वारिस जी, महिला विधायक का नाम बताइए।
अरे महिलाओं को बहुत को टिकट दिया, पहले जवाब तो सुनिए मेरा। नहीं, विधायक का नाम बताइए ना। एक विधायक है नहीं, कितनों और को चले हैं पीएम और मेयर बनाने और सीएम बनाने। बिहार में एक टिकट नहीं दिया महिला को, एक टिकट नहीं दिया। गजब। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे, मुख्यमंत्री बनते हो। आनंद दुबे जी, जल्दी से एक रिस्पॉन्स आपसे जी, जल्दी से जी। एक रिस्पॉन्स आपसे जी। पूरी जो लड़ाई चल रही है बीएमसी के चुनाव अंजना से शुरू हुई थी, अब अंजना पीएम जी, पद तक अंजना जी, पहुंची है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी जी जी, अंजना जी नमस्ते। एक पुराना गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, एमआईएम की जो पतंग है वो कटी पतंग है। एक कटी पतंग जिसके दुबे जी, पास राज कोई ठाकरे जी डोर आपको भी तो नहीं बोल रहे वहां से निकलने के लिए? राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदी नहीं बोल, सिर्फ हिंदी बोलेगा उसको भगाएंगे। पहले इनको, दुबे जी नहीं ना अंजना जी, ऐसा नहीं, पहले इनको निपटा देता हूं। ये जो एमआईएम के वारिस पठान जी हैं, इनके अंदर जोहरान ममदानी उछाले मार रहा है। वो न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी से लोग इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि इनको हर जगह हिजाब और नकाब करना है। हम परेशान थे अंजना जी, मुंबई और महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, हमने सोचा अभी तक बी टीम आई क्यों नहीं है, अब आ गई, और 15 मिनट तो उनके दिमाग से जा ही नहीं रहा है। 15 जनवरी को मतदान है, 15 मिनट हमें दे दो। वाह भाई, इतना जहर कहां से लाते हो यार? ये जहर की फैक्ट्री लगा रखा है। ऑलरेडी मुंबई में एयर क्वालिटी खराब है, एयर क्वालिटी का आईक्यू यहां बेकार हो गया है। अब इतना जहर मत फैलाओ, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, राजनीतिक पर्यावरण भी दूषित कर दिया है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ एमआईएम सत्ता के लिए अकोला में इकट्ठे भी आ जाते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को गरियाना है तो पानी पी पी कर एक दूसरे को गाली देते हैं। हम एक बात नहीं समझते अंजना जी कि इस चुनाव में ये हिजाब और ये नकाब ये लाया किसने? अरे भाई, मुंबई में पिछले 30 वर्षों से महापौर शिवसेना का बनता है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब बड़े प्यार से रहते हैं। शाबिर शेख भाई तो 95 में आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जो कैबिनेट थी उसमें मंत्री भी थे। तो हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हिंदू मुसलमान सब बड़े प्यार से रहते हैं। कभी किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूं कि मैं हिंदू हूं। लेकिन जैसे ही ओवैसी ब्रदर्स आते हैं, ये बताते हैं कि मुसलमानों डरो, तुम्हारा नेता मैं हूं। कांग्रेस कहती है मुसलमानों डरो, तुम्हारा नेता मैं हूं। बीजेपी कहती है मुसलमानों तुम डरो चाहे मत डरो, मैं तो तुम्हारे नेता का नेता हूं। तो जब बताइए, जब ऐसे 3-4 लोग मिलकर नूरा कुश्ती करें अंजना जी, तो हम तो यही कहेंगे कि विकास पर बात कब करोगे? क्यों इस देश में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने ना, हम लोग नतमस्तक होते हैं, हम लोग बहुत ऋणी हैं उनके। उन्होंने ऐसा काम किया कि आज पूरा विश्व भारत के नाम में जब भी नाम आएगा तो एपीजे कलाम साहब का नाम आता है। लेकिन ये हिजाब नकाब से इनको फुर्सत नहीं है, पता नहीं क्या जहर भरा हुआ है इनके अंदर। नहीं, आप लोग नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ जहर उगलते रहिए, वो ठीक है, वो चलेगा, वो वाला जहर अलग होता है। यास्मीन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप ओवैसी साहब से सहमत हैं? ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं वो एक अलग मैटर है, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन मैं, अगर कोई हिजाब वाली की बात आती है कि हिजाब वाली, देखिए आज की तारीख में आप अगर देखेंगे तो जजेस भी हैं, मैंने पायलट भी देखी हैं कई बार कि वो हिजाब पहने हुए, मैं बुर्के की बात नहीं कर रही, देखिए। तो इसमें इतना नाराज़ होने वाली बात नहीं है ना, पूरी बात सुन लीजिएगा मेरी, ना बुरा मानने वाली बात है। बहुत रूढ़िवादिता की बातें होने लग गई हैं आजकल। आपको आज मैं बताऊं, मस्कत हुआ, कुवैत हुआ, दुबई हुआ, बड़े कट्टर मुस्लिम ममालिक माने जाते थे कि बहुत कट्टर हैं। आज वहाँ मंदिर है, किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं है, क्यों होगा भाई? सबकी आस्था होती है, सबके अपने विचार होते हैं। आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मस्कत में खेमजी राम जी करके वहाँ के मिनिस्टर हैं जो कि शेख कहलाते हैं। तो ये बातें कब तक करेंगे हम हिंदुस्तान में बैठ के कि उसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। जो अभी उन्होंने कहा विकास पे हम बात, अरे इतना नाराज होने की क्या बात है? उन्होंने कह दिया हिजाब वाली बनेगी, तो आप एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि किस कुरान में ये लिखा है कि हलाला कोई चीज़ होती है? आप बार बार ये ताना देते हैं। अगर हमारे कुछ लोग हलाला हलाला चिल्ला रहे हैं, या 3-4 कहाँ लिखा हुआ है कुरान में कि आप 4 शादियाँ कीजिए? मजबूरी, परेशानी, कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप 4 शादी। आप उठाते हैं हमें ये एक टारगेट बना के और आप हमें ताने देना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई, भाइयों बहनों की तरह रहो।
ये क्या, मेरी ये बात ही समझ में नहीं आती कि नहीं, उन भाइयों और बहनों में ही यास्मीन जी कुछ बहनें हैं इस वक्त ईरान में जो वहां के शासन के खिलाफ सड़कों पर निकली हैं। हाल में ही, पता नहीं आप उससे खबर थी या बेखबर थी, उन्होंने अपने बाल कटवाए सिर्फ विरोध के लिए। अरे सवाल सुनिए ना, हमने आपको पूरा सुना। बाल कटवाए क्योंकि उनको ये हिजाब और ये जो बंदिशें, जिनको उनमें से कई लड़कियां जिंदा कफन कहती हैं, यहां कोविड में मास्क पहन के निकलना ना लोगों को मुश्किल पड़ रही थी, उनको दिन रात उसमें रहना पड़ता है। वो महिलाएं भी वो भी बहनें ही हैं जो इसके खिलाफ निकल रही हैं। उन सब की आवाज बंद कर दी जाए। अब मेरी बात, मेरा जवाब जरूर सुन लीजिएगा प्लीज। आपको आज एक मैं जवाब दे दूं, किसी पे भी थोप नहीं सकते, आप थोप नहीं सकते। ईरान में उन लोगों ने थोपा जा रहा है, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, उन्होंने जान की बाजी लगा दी, क्योंकि वो थोपना, मैं आज फिर आपके चैनल से कह रही हूँ, थोपो मत, थोपो मत, कुछ नहीं होता है। वहां पे आप अगर आंखों पर, आपकी बात हमने सुन ली, अब आप अगर आंखों पर पर्दा लगाकर रखना चाहती हैं तो वो पर्दा आप कबूल कर रही हैं, शौकिया कबूल कर रही हैं, आप उसको पर्दा को लगा कर रखिए। लेकिन इतना तय है कि आप घरों में घुस घुस कर उन बच्चियों को बचा नहीं सकती जिन पर ये थोपा जाता है, वो बाहर निकलकर बोल नहीं सकती जिन पर ये थोपा जाता है। उस समाज को आप बदल नहीं सकती जिसमें अच्छा होना, जिसमें वर्चुअस होना की एक शर्त रखी जाती है, और वो शर्त उन बच्चियों के लिए छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में हिजाब और पर्दा ही होता है। आपको ये कहना है थोपो मत बोल के आप अपने ड्राइंग रूम में चुप हो जाएंगी, भूल जाएंगी, आप पर शायद कोई थोपेगा भी नहीं। लेकिन अनेकों ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी ये लड़ाई अपने घरों में लड़ रही हैं। मैं वापस टॉपिक पर आती हूं, क्योंकि सिर्फ बुर्के पर मेरी आज बहस नहीं है। मेरी बहस आज उस पॉलिटिकल फायदे को उठाने की कोशिश पर है जो इसके बहाने की जाती है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। उससे पहले मैं शायद साजिद रशीदी जी के पास एक बार आना चाहती हूँ। साजिद रशीदी जी, क्या गलत है? अगर आप मुझे, ये बताया गया कि आपको ओवैसी साहब का ये बयान पसंद नहीं आया है, क्या गलत है उनकी बात में? अगर वो ये कह रहे हैं कि एक हिजाब वाली पीएम बननी चाहिए। आप अंजना जी, आप मुझसे पूछ रही हैं क्या गलत है? ये तो सब लोगों को पता है कि ये एक सियासी बयान है, वोट इकट्ठा करने वाला बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां एक तरफ ये सच्चाई है, वहां एक तरफ ये भी सच्चाई है कि जैसे अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भाई हिजाब को इन्होंने बुर्के से ताबीर कर दिया। हिजाब अलग चीज है, बुर्का अलग चीज है। हिजाब कहते हैं सर पर कपड़ा पहनने को, और बुर्का कहते हैं पूरे बदन के को ढांकने को। और शरीयत में जो पर्दा है ना अंजना जी, वो सिर्फ हिजाब है, चादर से ऊपर से अपने आप को ढक लेना, हिजाब जिसको कहा जाता है, पैरों तक का नहीं है। एक चीज समझ लीजिएगा। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं, उन्होंने जस्टिस फातिमा बीवी का नाम लिया, वो हिजाब पहनती थी, गवर्नर बनी तब भी स्कार्फ पहनती थी, तब तो आईन खतरे में नहीं पड़ा। आज भी कुछ स्कार्फ पहनने वाली, हिजाब पहनने वाले जस्टिस हैं, दूसरी और नौकरियों में हैं, जैसे यास्मीन जी ने भी बताया, तो तब तो आईन खतरे में नहीं पड़ता। सवाल यह है कि इस तरह के जुमले उछालकर अपने सियासी फायदे उठाना और बिला वजह की एक बहस को तूल देना, बिला वजह का एक बहस कराना और मुसलमानों को गालियां दिलवाना, यह कहां तक सही है? इस पर भी कम से कम एक डिबेट होनी चाहिए कि इस तरह के जुमले उछालकर जो मुसलमानों को गलत बातें कहलवाई जाती हैं और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, क्या यह आईन और हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ नहीं है? ठीक है, गौरव जी इसका जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के संविधान में टोटली साफ साफ लिखा है। ठीक है, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, जवाब सुनिए। गौरव जी, उनका वैलिड क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। देखिए, आ रही हूँ वारिस भाई, आ रही हूँ। एक तो कहीं पे पहुंचे आप गाड़ी में, एक तो सायरन की आवाज आ रही है, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। सड़क से क्यों आप लाइव देते हैं? कितना प्रचार कीजिएगा, आवाज नीचे कीजिए उनकी। अंजना जी, सायरन की आवाज आ रही है। अच्छा, भाटिया जी, अंजना जी, भाटिया जी जो बोलिए। यहाँ पे अपने आप को मौलाना बुलाते हैं, ये हमें हिजाब और बुर्के का फर्क बता रहे हैं। इनसे अनुच्छेद 14, 15 और अनुच्छेद 25 का फर्क पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। संविधान नहीं पढ़ेंगे, जबकि संविधान का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और डिम्पल यादव जी,
जो हमारी भाभी है दूसरी पार्टी में है, तो क्या हुआ, उनके लिए क्या वक्तव्य दिया था इस मौलाना ने, मैं बोलना नहीं चाहता। एक चेतावनी जरूर दूंगा भारत का नागरिक होके है कि अगर हमारी बहन, भाभी, बेटी के लिए अपशब्द कहे मौलाना तो जगह नहीं मिलेगी भारत में। याद रखना, ये भारत तुम्हें तुम्हारी हैसियत और औकात दिखाएगा, याद रखना। गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, महिलाओं के लिए, महिलाओं को पीछे रखना चाहते हो। अब मैं इनसे कहता हूं, आप मुझे ये बताइए, मौलाना रशीदी, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी बुर्का पहनेंगे? ये बुर्का क्यों नहीं पहनते, आप मुझे बताइए। क्योंकि संविधान कहता है समानता होगी अधिकार की, विचार की, तो इनको भी बुर्का पहनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां बुर्का पहने रहें, मैंने डॉक्टर अंबेडकर का वक्तव्य बता ही दिया, तो आप भी बुर्का पहन लीजिए। दूसरी बात, अंजना जी, जब ट्रिपल तलाक का मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके मेंबर असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, और यहाँ जो यास्मीन जी बैठी हैं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये भी मेंबर थी, उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है? मर्द को 4 निकाह करने का हक है, और अगर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो है वो कमजोर होती हैं, वो और मारी जाएंगी। ये वक्तव्य दिया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और महिलाओं के आप हक का फैसला करते हो, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा एक बार कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितनी महिलाएं हैं? बता दें, जो हक तय करती है हलाला ठीक है कि खराब है, बहु विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसका निकाह हो जाएगा। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए, बुर्का पहनती थी ये डॉक्टर शाहीन, जिसने आतंकी हमला किया दिल्ली पर, भारत के नागरिक मारे गए, ये बुर्का पहनती थी, हिजाब पहनती थी। और कर्नल सोफिया कुरैशी, हमारी बहन, बुर्का नहीं पहनती थी, आतंकियों को ढेर कर दिया। तो इसलिए भारत, अगर सोफिया कुरैशी जी बनोगे तो सर आंखों पे रखेगा, और अगर डॉक्टर शाहीन बनोगे तो कुचल देगा, ये बात याद रखना। ठीक है, गौरव जी की बात का एक बार यास्मीन जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आ रही हूं साजिद रशीदी जी और वारिस भाई। गौरव जी, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप बुर्क़े की शाहीन का कहानी आपने सुना दी, और जो फौजियों के, क्या मैं नाम गिनवाऊँ जिन जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारियाँ की हैं? देखिए, गद्दार बुरे अच्छे हर जगह होते हैं और हर तरह होते हैं। गौरव जी, कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद थी कि इतनी छोटी बात करेंगे। कोई 4 शादियां, मेरा तो यही सवाल है। अगर आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं तो आप भी सवाल का उत्तर दीजिए पहले। मैं आपको, आप जवाब, बहु विवाह ठीक है, हलाला ठीक है कि गलत है, पूछ रही, जवाब दे रही हूँ ना मैंने एक महिला से। मैं आपसे, आपको पहले जवाब दे चुकी, आप सुन तो लीजिए। कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे इस्लाम में, कहीं ये नहीं है कि हलाला करो, ये कुरान बिल्कुल झूठ है, लिखा है, मैंने बोला है, गलत है, नहीं गलत है, ये गलत देखिए, है, ये कुरान झूठ है। अगर गलत बोल रही है आप, नहीं, ये झूठ, ये देखिए झूठ है, कुरान में कहीं हलाला अरे नहीं लिखा हुआ, चैप्टर 2 आयत 230 का, ये तो मैं पढ़ दूं, हलाला लिखा है इसमें, ये देखिए, पढ़ दूं मैं, पढ़ दूं, बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये कुरान मेरे हाथ में है, कुरान मेरे हाथ में है, चैप्टर 2 आपके हाथ में, हाँ, आयत 230 वर्ड लिखा पढ़ूं हुआ मैं, है, हलाला वर्ड है इसमें, आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं है पंडित जी। हलाला वर्ड पूरे कुरान में कहीं नहीं है। आप शर्मसार हो जाएंगे। आइए, मैं और जयपुर में अंजना जी, रहती यही हूँ, परेशानी है, जयपुर में एक रहती महिला हूँ, होके भी हलाला को गलत नहीं कह पा रही। 4 शादी, अरे बहु विवाह ठीक है, बताइए, मैं बहु विवाह ठीक है, चिल्लाती नहीं हूँ, और आप झूठे हो। चिल्लाती तो आप हमेशा है, लेकिन आपकी कोई सुनता नहीं है, और हम लोग धीमे से अपनी बात कहते हैं तो भी स्वीकार हो जाती है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, आप लोगों ने मोदी जी का विरोध किया। गौरव जी सुनिए, यास्मीन जी बहु विवाह पर आपकी राय जानना चाह रहे थे। चाहिए, सही है कि गलत है? मैंने वो सुनेंगे क्या? यकीन कीजिए, कहीं कुरान में ये नहीं लिखा कि 4 शादियां करो, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपकी मजबूरी है, परेशानी है, वो एक अलग मैटर है। कहीं हराम और हलाल अलग अलग चीजें दी गई हैं, 4-5 चीजों को छोड़ के
ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप 4 शादी, और मैं उसके खिलाफ विदाउट रीजन किसी को हक नहीं है कि वो 4 शादी करे। तो ये रीजन कहाँ से, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यास्मीन जी ये रीजन, आप एक सेकंड, तो ये रीजन कहाँ से आते हैं, क्या रीजन होते हैं, और आप उन रीजनों को कैसे आप वेट कर सकती हैं कि वो जो वजह बताई जा रही है बहुविवाह की वो सही होगा? कुछ तो सोचिए, मतलब हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, आप मुझे ये बता रही हैं कि कोई वजह बता देगा और उसमें वो बड़ा ही ईमानदार वजह बताएगा अनेकों शादियों के लिए। अरे आप मेरी बात तो पूरी सुनना पसंद नहीं करेंगी। अरे आप ही से पूछा जाए, रीजन नहीं है, वाइफ की पहले मर्जी हो। उस आप मेरी बात सुनिए, उस जमाने की बात है जब फौज में औरतें मर्द बहुत ज्यादा मारे जाते थे, बच्चे यतीम होते थे, औरतें बेवाएं होती थी, उस टाइम ये चीजें थी कि आप कोई नहीं कर। और आप मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे परसेंटेज निकाल के बताइए, कि कितने ने 4 विवाह कर रखे। ठीक है, आप सर्वे करने को तैयार होइए, आप सर्वे करने को तैयार होइए, फिर हम लोग वो भी निकाल लेंगे। मौलाना साजिद रशीदी जी, यास्मीन जी तो कह रही हैं हो ही नहीं रहा है बहुविवाह। खैर इनकी आंखों में एक अलग ही पट्टी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है आप उससे बेहतर साफ स्पष्ट बोलेंगे, लेकिन जो आप जवाब देना चाहते हैं इसके बाद वारिस जी में आ रही हूँ। एक बार साजिद रशीदी जी बोलिए। नहीं अंजना जी, पहले तो मैं गौरव भाटिया को एक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिया। इन्हीं के मंत्री ने मध्य प्रदेश में कहा था कि वहां आतंकवादियों की बहन है। जब इनको एहसास नहीं हुआ कि सोफिया कुरैशी के लिए ऐसी बातें क्यों कही गई, किसी ने कंडम नहीं किया, ना कोई उन पर कार्रवाई हुई। दूसरी बात, जहां तक बार बार इन चीजों को उठाया जाता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर कि साहब ये हलाला है और ये बहु विवाह है। अरे सुनिए भाई, सुनिए, देखिए हलाला नाम की कोई चीज इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल नहीं है हलाला। जो लोग हलाले के नाम पर कर रहे हैं वो हराम कर रहे हैं, और वो हराम वो है जो उनको नरक तक ले जाने वाला है। ठीक, तो आप खुद ही कह रहे हैं साजिद रशीदी जी कि कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं और उनको मतलब नरक में जाना चाहिए, जो भी आप कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है, सुनिए ना मौलाना साहब, नहीं तो पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि और जो कर रहे हैं उनको नरक मिलना चाहिए, तो कानून आना चाहिए ना इसके खिलाफ। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो नरक या स्वर्ग बाद में किसने देखा? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, नहीं बिल्कुल आना चाहिए कानून, ठीक, बिल्कुल आना चाहिए। वारिस पठान जब हम कह रहे हैं कि वारिस पठान तो ट्रिपल तलाक पर भी राजी नहीं है इनकी पार्टी, क्योंकि इनको लगता है कि जो कुछ वोट मिलते हैं इनको इधर उधर के वो भी बंद हो जाएंगे। जवाब दीजिए वारिस जी। देखिए, अभी आनंद दुबे जी ने कहा कि वारिस पठान दुबे नहीं है वो बनने का, वो अभी भी तैर रहे हैं। दुबे नाम है उनका, दुबे की बात की। जोहरान ममदानी एक मुसलमान है, न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। तो सुनो आनंद दुबे जी, इसी से आप ये इंस्पिरेशन लो। 7% सिर्फ आबादी है मुसलमानों की न्यूयॉर्क में, 7% वाला बन सकता है, लंदन का मेयर बन सकता है। तो फिर गौरव भाटिया आप क्यों दादागिरी कर रहे हो? गौरव भाटिया ने 15 मरतबा संविधान का नाम लिया। बताओ संविधान में कहाँ लिखा है कि एक भारत अपना हिंदू राष्ट्र बन गया और एक हिंदू ही बनेगा मेयर या हिंदू ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर? कहाँ लिखा है? चलो बता दो। आप तो संविधान लेके बैठो, कुरान लेके बैठो, सब लेके बैठो। बताओ क्यों नफरत फैला रहे हो मुसलमानों के खिलाफ? क्यों बकवास कर रहे हो? अरे जिसको जनता जनार्दन है, जनता जिसको वोटों से दुआ से नवाजेगी वो जीतेगा और जाएगा, पार्टी बनाएगा। मगर अंजना जी, यहाँ पे उम्मीद तो है ना हमको। क्या खराबी अगर मुसलमान बनती है, अगर एक दिन प्राइम मिनिस्टर या मेयर, तो क्यों नहीं बन सकती? भारत या मुसलमान की बात किया मैंने, पाकिस्तान या अफगानिस्तान की मैंने नहीं बोला। मैंने बोला भारतीय मुसलमान बनेगी एक दिन इंशाअल्लाह ताला भारत की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली। और देखना अंजना, शायद हम रहे ना रहे, लेकिन बनेगी। हमारे बच्चे हमारे आपके रहते तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो विधायक भी बनाने को तैयार नहीं है। बन जाएगी दुबे जी, अंजना जी, अरे टिकट दीजिए और को टिकट दीजिए। मैं गई हूँ हैदराबाद में ओवैसी साहब के अस्पताल में, और वहां पर मैंने देखा अनेकों लड़कियां हैं जो मेडिकल पढ़ रही हैं, डॉक्टर का काम वहां पर कर रही हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनको टिकट भी दीजिए, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी कीजिए। आनंद दुबे जी। अंजना जी, सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता। वारिस पठान बोल रहे हैं कि बनेगा बनेगी, ठीक है भाई, बनेगा बनेगी, ये दुनिया और देश तय करेगा ना। आप कौन है उनके नेता बनने वाले? आप हैदराबाद से आके आज जहर उगल रहे हो, मुंबई का माहौल खराब कर रहे हो, किसी को मदद करना चाहते हो। 2 दिन बाद चुनाव है, ये 15 मिनट 15 दिन दिमाग से नहीं जाता। ये सब मत कहो, ये मुंबई है, ये वापस पार्सल करके भेज देती है। यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी धमकियां। आप जहां धमकी देते हो वहां दे देना।
नहीं नहीं नहीं, आपको ये जहर नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फैलाइए जहर। ये बहुत प्यारा शहर है, सब मिलजुल के रहते हैं, मत करिए यहां नफरत की बात। आप कब तक बीजेपी के बी टीम बन के काम करोगे यार? कभी तो ए टीम बन के आओ मैदान में, कभी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। होना जाना कुछ नहीं, एक पर्यटक हो, टूरिस्ट हो, इससे ज्यादा आपका क्या है मुंबई में? क्या ना आमदार, ना खासदार, ना नगर सेवक, कुछ नहीं आपके पास। आप केवल किसी की सुपारी लेकर सुपारी बाज मत बनो, बहुत मुद्दे हैं। अब गौरव भाटिया जी, आप इसका जवाब दें कि वो कह रहे हैं कि आप सुपारी बाज, ओवैसी साहब आपके हैं ए, बी, ऐसे मुद्दों को किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से लोग अगर मुस्लिम समुदाय के बारे में आपकी पार्टी की तरफ से कहेंगे तो ये तो गलत है ना। इसकी इजाजत तो संविधान भी नहीं देता कि आप एक कम्युनिटी को, एक धर्म को डिमोनाइज करें। क्यों कीजिएगा? कुरीतियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन डिमोनाइज नहीं कर सकते ना कि सारे के सारे एक से हैं। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है कि पंथ निरपेक्षता की असली मिसाल कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हिंदुओं के लिए तो हैं ही। आप बताइए, क्या अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ तो वहां से गुरु ग्रंथ साहिब जी को किसने सुनिश्चित किया कि यहां आए और पूरी मान मर्यादा से लाई गई? अभी क्रिसमस आया था, कौन गया था सारे क्रिश्चियन के साथ उनके सुख में जब त्योहार मनाया जा रहा था? नरेंद्र मोदी जी। मैंने मुसलमानों की बात बताई, ट्रिपल तलाक एक अपराध बना दिया जो कभी कांग्रेस 55 साल सत्ता में रही नहीं कर पाई। आज सवाल ये है, AIMIM बिहार में चुनाव लड़ी, क्या किसी हिंदू को टिकट दिया? क्या किसी मुस्लिम? जरा आप भी सोचिएगा, आपने किसी मुस्लिम को कभी टिकट क्यों नहीं दिया? और हाल के दिनों में तो हर चुनाव में हम लोग देख रहे हैं गौरव भाटिया जी, बीजेपी टिकट नहीं दे रही। बहरहाल इस विषय पर आज की बहस में इतना ही। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल